महाराज जी से शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, क्या गुरु नामदान की दीक्षा देने के बाद अपने शिष्य की परीक्षा भी लेता है? गुरु ने कहा कि हाँ, गुरु हमेशा अपने शिष्यों की परीक्षा भी लेता है कि हमारा शिष्य कितनी ऊंचाई तक पहुंच पाया है। इसी पर आधारित मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ कि हिमालय की तलहटी में एक महान संत ऋषि रहते थे। वो बहुत ही ज्ञानी थे तथा अपने शिष्यों को वेद पुराणों के साथ साथ मंत्र दीक्षा देते थे। उन्हें आत्मा परमात्मा की बात बताते थे तथा रोज सत्संग सुनाया करते थे। महात्मा जी के पास एक राजा सत्संग सुनने के लिए आते थे। वो कहते थे, गुरुदेव, जो मैं आपके पास आता हूँ तो मुझे बहुत ही आत्मिक सुख मिलता है, क्योंकि मैं स्वयं भी गुरु से जुड़ा हुआ हूँ। राजा से काफ़ी देर बातचीत हुआ करती थी। एक दिन राजा ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, हमारा ये पुत्र है जिसे नामदान की दीक्षा नहीं मिली हुई है, इसे भी नामदान की दीक्षा देकर इसके भविष्य को संवार दीजिए। गुरु जी ने कहा, अच्छा ठीक, जैसे मैं अपने सभी शिष्यों को शिक्षा देता हूँ, इसे भी शिक्षा दूंगा। इसके बाद गुरुदेव ने राजा के बेटे को भी शिक्षा दे दी। कुछ दिनों तक राजा का बेटा आश्रम में आता जाता रहा। एक दिन शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, अब मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा भी पूरी हो चुकी है और तुम अपने घर जा सकते हो। राजा के पुत्र ने कहा कि गुरुदेव, मैं भी राजमहल वापस जाऊंगा। गुरु ने कहा ठीक। इसके बाद गुरुजी ने एक संदूक अपने शिष्य को दिया और दूसरा संदूक राजा के पुत्र को दिया और कहा, बेटा, इसे अपने घर आसानी के साथ ले जाना और जब घर पहुंच जाना तब इसे खोलना, रास्ते में कहीं भी इसे नहीं खोलना। शिष्य ने कहा ठीक है। राजा के पुत्र ने भी यही बात कही। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। राजा का पुत्र कुछ दूर जाने के बाद उसके मन में शंका की भावना उत्पन्न होती है और वो संदूक को खोल लेता है। जैसे उसने संदूक को खोला तो उसके अंदर कुछ नहीं निकला। वो वापस गुरु के पास आता है और गुरु से कहा कि गुरुदेव, आपने मुझे ये खाली संदूक दिया है, ये आपने ठीक नहीं किया। और गुरु पर काफ़ी क्रोध करने लगा। गुरुजी ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया कि बेटा, तुम्हारा मन ये सादेश काम को और ऐसाराम की वस्तुओं से भरा हुआ है, इसलिए तुम आध्यात्मिक ज्ञान और उसकी विद्या को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हो। इसके बाद राजा का बेटा राजमहल लौट आया, लेकिन गुरु का शिष्य अपने घर पहुंचता है और उसको संदूक को बड़े प्रेम के साथ अपने मंदिर में रखता है। इसके बाद उसने अपने घर में सभी लोगों से कहा कि इस संदूक को कोई नहीं खोलना। रोज़ गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलने लगता है और ध्यान स्मरण करता है। कुछ दिनों के बाद उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगती है। एक दिन गुरु जी के मन में आया कि चलते हैं अपने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए। वो शिष्य की परीक्षा लेने के लिए जब आए और जैसे ही आवाज़ दिया वैसे ही शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं आ रहा हूँ। वो बाहर निकलता है और गुरु जी से कहा कि गुरुदेव, आप यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया? आप मुझे आवाज़ दे देते, मैं स्वयं आपके पास आपसे मिलने के लिए चला आता। इसके बाद गुरु जी को वो अपने घर ले गया और वहाँ उनको बैठाला, उनका आदर सम्मान किया। जिस तरह से कि जब रामचंद्र जी के गुरु रामचंद्र जी से मिलने के लिए गए तो रामचंद्र जी ने भी उनसे यही कहा था कि गुरुदेव, आपको आने की आवश्यकता नहीं थी, आप मुझे आग्रह करते, मैं स्वयं चला था, जैसा कि हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वारि जाई पद नावेउ माथा, सादर अरद देउ घर आने, सोहर भांति पूजी सम्माने, गए चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी, बोले राम कमल कर जोरी। इसलिए हमारे ग्रंथों में गुरु के महत्व के बारे में पूर्ण तरह से लिखा हुआ है। गुरु जी ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें जो संदूक दिया था उसे खोला। कहने लगा, नहीं गुरुदेव। इसके बाद उसने संदूक को खोला तो वो खाली था। गुरु जी ने कहा, बेटा, ये संदूक तो पूर्ण रूप से खाली है। उसने कहा कि गुरुदेव, ये संदूक खाली नहीं है,
इसमें हमारा विश्वास है, इसमें हमारी श्रद्धा है, इसमें हमारा ध्यान है और इसमें हमारे आपकी दी हुई अमूल्य वस्तु है, जिसे मैं अंतरात्मा से समझ सकता हूँ कि आपने मुझे क्या दिया हुआ है। गुरुदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि बेटा, मेरी बख्शिश आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम इसी तरह से ध्यान सुमरन के क्षेत्र में आगे बढ़ोगे और अपने लक्ष्य तथा उद्देश्य तक पहुंच जाओगे। इसके बाद शिष्य ने गुरु के चरण पकड़े और प्रणाम करके कहा, प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। जो भी गुरु की शरण में आता, कर देते उद्धार, कर देते उद्धार। इसके बाद गुरुजी अपने आश्रम लौट आते हैं और शिष्य गुरु के दिए हुए मार्गदर्शन के अनुसार ही कार्य करना शुरू कर देता है। इसके बाद महाराज जी ने कहा, संसार जगत में रहने वाले जो भी शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, उन पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, वही अपने लक्ष्य और उद्देश्य तक पहुंच पाते हैं। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।